हेलो। डिस्क्लेमर आप लोग देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। मोदी जी क्या कहते हैं? मेरे पास आपकी जन्मपत्री है। किसकी जन्मपत्री है? स्टार्ट करते हैं। गांधी फैमिली जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, काफ़ी योगदान दिया है देश में इन्होंने, कि इनसे बार बार पूछताछ के लिए इन्हें बार बार बुलाया जा रहा है, बार बार पूछताछ की जा रही है। तो ठीक बात है, लेकिन आरोप का सिद्ध होना अभी बचा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में भी है और हर किसी के जहन में होना चाहिए, क्या इसके पीछे क्या कोई ट्रैप है, या फिर इन सब वजहों के पीछे क्या हम अपना अपोजिशन खोता जा रहे हैं, जो कि देश में या किसी भी देश की पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये मैं विस्तार से इस विषय पे नहीं जाना चाहूँगा। आप लोग काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को समझते हैं कि क्या अपोजिशन होता है और क्या पावर होता है, या यूँ कहे कि पक्ष और विपक्ष। तो विपक्ष का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पक्ष का होना ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछले कुछ सालों में जो वर्तमान रूप में जो गवर्नमेंट काम कर रही है, अगर मैं उसको पक्ष कहूँ, तो विपक्ष में जो गवर्नमेंट है उनके जो भी रिलेटेड पॉलिटिशियंस हैं या जो भी लीडर्स हैं, उनके अगेंस्ट जो छापेमारी हुई है, वो उसका रेशो किसके साथ, जो कि सत्ता में जो सरकार है उनके जो लीडर्स हैं, तो इस रेशो में समानता है या फिर ये बायस्ड है। इन दिस सीक्वेंस द वेरी फर्स्ट नेम इज़ कांग्रेस। आप देख सकते हैं इनकी हालत ख़राब कर रखी है। इसी सीरीज़ में जो अगले नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, सत्येंद्र जैन। इनके साथ भी यही हुआ, छापेमारी हुई और आप देख सकते हैं फ़ोटो में धरा गए भाई साहब। अब ईडी तो अपना काम करेगा, अरेस्ट कर लिया, और करना भी चाहिए। क्यों? आप मिनिस्टर हो, ईमानदार होना चाहिए। तो ये जो हमने देखा अभी, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में चल रहा है वो है, लेकिन आगे हम देखने वाले जो पुराने जो भी रेड हुई है पिछले 2-4 सालों में। तो शुरुआत करते हैं अनिल परब जी से। ये भी मिनिस्टर, इन्हें भी शिवसेना के लीडर थे। इनके यहाँ भी ईडी की रेड पड़ी और ये पकड़े गए। इसी सीरीज़ में अगले हैं नवाब मलिक, जो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, एनसीपी लीडर और कैबिनेट मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र में। इन्हें भी ईडी ने रेड में पकड़ा। अगले हैं अनिल देशमुख, ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये भी एनसीपी के हैं। 2021 की ये घटना, इन्हें भी ईडी ने अरेस्ट किया। इसके बाद हमारे सबसे फेवरेट और सबसे चहित चिदम्बरम जी, इनके बेटे के साथ जो हुआ, लेकिन यहाँ ईडी ने ही, यहाँ पे सीबीआई ने कार्रवाई कर ली। कार्रवाई तो की किसी ने भी की। इसी सीरीज़ में अगले अपने अभिषेक बनर्जी जी, नाम से लग रहा है कहाँ के होंगे, अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के, इनके पास भी ईडी की रेड पड़ी। इसी सीरीज़ में अगले हमारे DK शिव कुमार। ये जो पॉलिटिकल लीडर है, ये कर्नाटका कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, इन्हें भी रेड का सामना करना पड़ा। उसके बाद DMK लीडर पुजनराई श्रीनिवासन और हमारी फेवरेट दीदी, हालांकि दीदी नहीं, उनके जो नेफ्यू हैं, उनके यहाँ पर रेड पड़ी। तो प्राय जो भी अपोजिशन के जो मुख्य किरदार थे, उन्हीं को रेड में शामिल किया गया। इसके अलावा कुछ बीजेपी के लीडर्स भी हैं। इस पर सोर्स का कहना है कि ये रेशो बीजेपी वाला जो है वो बहुत कम है और नॉन बीजेपी पॉलिटिकल लीडर्स का रेशो ज़्यादा है। अब ये तो पड़ताल पे ही मालूम पड़ेगा। तो इसका कंक्लूजन ही जो मैंने अभी कहा कि जो नॉन बीजेपी लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स, उनका कहना है कि बीजेपी ने ये सारा फ्रेम किया है और हमें ट्रैप करने की कोशिश की गई है। सीबीआई और IT डिपार्टमेंट, इन सब टूल्स का जो सत्ताधारी गवर्नमेंट है मिसयूज़ कर रही है, जो कि मे बी इन फ्यूचर इस देश के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, ऐसा नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है। अब ये बात किस हद तक सही है, ये तो वक्त ही बताएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बीजेपी की जो लीडर्स हैं उनके ऊपर जो पिछले कुछ सालों में IT ED की कार्रवाई हुई है, जो भी सत्ताधारी गवर्नमेंट थी उनके द्वारा। थैंक यू।